गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार। गुरु हमारे धन दौलत है, गुरु हमारे प्यार। ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। कहा भजन कहा गया? ओम गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गदानंद सरस्वती, जब भगवान का नाम ले रहे हो उसमें भी ठकाई, एकदम मुंह बंद है। भजनानंदी बनो, पसीना नहीं निकले तो क्या भजन करना है। भगवत नाम में भी ठगाई हो, ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ा दम लगा के भगवत नाम सामूहिक प्रार्थना में बड़ा दम होता है, हैं? जो आज शनि 7:30 में जितना ठोकाई हो रहा है ना, क्यों हो रहा है? भजन विरत हो गए बेटा, भजन से विरत हो गए। ये हमारे देश का संस्कृति और परंपरा था। संध्या हुआ, गांव गांव में भागवत टुंगी होता था। पता नहीं तुम लोगों के, हमारे उड़ीसा का कल्चर था ये, आज भी बहुत गांव में है। किसानी खत्म, पूजा पाठ खत्म, संध्या हुआ, संध्या दीप लगा, संध्या दीप का चढ़ावा हो गया, 1000 लाख काम हो, सब छोड़ के भागवत टुंगी में या जहां भी ठाकुर जी का मंदिर है, लोग संध्या समय में पहुंच जाते हैं और मार पसीना बहाते हैं इसी से, गायन से, वादन से, नृत्यन से। धीरे धीरे जैसे जैसे कुत्ता का दौड़, चूहा का दौड़ बढ़ने लगा, पैसा का पीछे, माया का पीछे, फिर माया रानी का ही भजन चलने लगा। हाय पैसा बोली जाऊ मो जीवन गा, हाय पैसा बोली जाऊ मो जीवन गा, ऊंचा पैसा पतला पैसा, पैसा जा तोरा हो पैसा जा। फिर बेटा पैसा का धुन चलने लग गया। कितना करोगे यार, जाना तो मसान घाट ही है। हम भूखे ना रहें, संत भूखे ना रहें, बस। लेकिन जीवन में पैसा हो नहीं हो, शांति होना चाहिए, आनंद होना चाहिए, मजा होना चाहिए, मस्ती होना चाहिए। हम सब ढूंढते हैं बस इसी को छोड़ के। आज तक एक आदमी भी कुंडली नहीं दिखाया कि मजे में है। एक दिखाया, एक माफ है, बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश का सरकारी नुमाइंदा है। बाकी
हजारों लाखों कुंडली देख लिया, कोई एक नहीं बोला आनंद कैसे आएगा, मजा कैसे आएगा, मस्ती कैसे आएगा, शांति कैसे मिलेगा, परमानंद कैसे मिलेगा। और यही तो रास्ता है, यही रास्ता है, गाना बजाना नाचना। और जानते हो मकरू बिल्ड फॉर दिस। तुम देखो ना मकर के नक्षत्र को डिकोड करके कुछ नहीं मिलेगा, गाना बजाना मिलेगा। नहीं विश्वास है ना, यहां से 100 मीटर आगे चले जाना। मेरा एक मैथमेटिक लेक्चरर है, प्रोफेसर है, मेरे को धर्मपुत्र बनाए हैं बीडीदास सर, वासुदेव सर, और उनका धर्मपत्नी मेरे को बचपन में संस्कृत पढ़ाती थी, तो उस परिवार का मैं बचपन से ही एक सदस्य हूं। और हमारे प्रोफेसर सर प्योर मकरू हैं, मैथमेटिक के प्रचंड ज्ञान। उनका एक यूट्यूब चैनल है, मेरी प्रेरणा से बनाए, जैसे आप लोगों को प्रेरणा दिया ना यूट्यूब बनाओ, तो उनको ही झाड़ में चढ़ाया था। बीडीदास मैथमेटिक देख लेना, वासुदेव सर मैथमेटिक। और एक जानते हो, एक संगीत का भी चैनल खोल लिया। कौन से उम्र में जानते हो? 70 ईयर उम्र, 70 साल में बाबूराम हारमोनियम लेके बैठे हैं, सारे गा मा कर रहे हैं। और एक तो जो गाना वाला एप्स है ना, क्या, जिसमें जो अपने आप गाना बजता, म्यूजिक बजता है, गाना गाते हैं, जो से, हाँ स्टार मेकर, उसमें भी बाबूराम का कितना कितना स्टार मिल चुका है। मैं जिंदगी में कभी सुना नहीं था उनके मुंह से गाना, और आज से जड़ित नहीं हूं उनसे, विगत करीब करीब 30-40 साल से मैं उनके साथ संपर्क में हूं। 70 साल के बूढ़ा टोन में कोई गीत गाए तो देखे आना मकरू को। खाली ऐसा नहीं कहता हूं मकरू गायन वादन के लिए बना है बोल के। और धनिष्ठा को डिकोड करो तो गाना बजाना ही निकलता है ज्यादातर, क्योंकि वहीं ड्रम लगा है, वहीं मृदंग है, वहीं पर वो सेक्सोफोन है, वहीं पर बांसुरी है। नहीं, पूरे मकर के शेड्यूल ही है उसी में। उत्तराषाढ़ा से लेके श्रवणा से लेके मकरू तक अगर देखोगे तो मोर वहां पर है, तो नाचने का प्रतीक है। और विश्व को रंधने का, विश्व में किसी भी प्रकार का दुराचार अनाचार हो तो रोंदने का दायित्व तो मकरू को दिया गया है। ज्यादातर रिवोल्यूशनरी होते हैं ये लोग, ये कभी भी मतलब किसी भी सरकारी गलत नीति का फेवरेबल नहीं होते। उनके अंदर बड़े क्रोध छुपा रहता है, बड़े विरोध छुपे रहते हैं, और विरोध प्रकट करके ये लोग का फिर जिंदगी बर्बाद होता है। और उस विरोध को दबा भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो अशांति बाहर जगता है, निकलता है। और जो उसको कंट्रोल कर लिया फिर आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए ये भजन है क्या, ये सामूहिक भजन क्यों शिविर में लगा रखे हैं, और हम स्वयं मृदंग लेके बैठे हैं नाचने गाने के लिए। और तुम जानते हो मेरे व्यस्तता कितना शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बाद भी आप लोग आए हो तो आपके साथ गाने बजाने नाचने बैठे हैं, क्योंकि कोई मकरू के अंदर से कहीं डांस निकल जाए तो खुश लग जाएगा। मकरू मोर जैसे नचता है, नाच के रिझाता है मोरी को। नाचोगे नहीं, गाओगे नहीं, बजाओगे नहीं, शिविर बेकार है। ऐसा शिविर फिर नहीं करना चाहिए। शिविर का मूल मकसद ही नाचना गाना बजाना है, एंजॉय, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती है। यहां मजा नहीं कमा पाया तो और कहीं नहीं कमा पाओगे। यहां बेशर्मी से गाओ, बेशर्मी से बजाओ, बेशर्मी से नाचो। समझ लेना, किसी माता रानी का आंगन में आया था, दरवाजा में आया था, माता रानी का डेरा में आया था, और माता रानी उसी के ऊपर ज्यादा खुश होते हैं जो गाते नाचते बजाते हैं। बोरिंग आदमी के पास कोई नहीं जाता है। जिंदगी को एंटरटेनमेंट पूर्ण बनाओ, भाड़ में जाए दुनिया का दुख, कष्ट, पीड़ा, मेंटल टेंशन। एक बात बताओ, 5.5 साल में मकरू अगर नाच लेता, गा लेता, बजा लेता तो टेंशन होता क्या? खटिया में पड़ के रह गया, नहीं नाचने गया, नहीं बजाने गया, उसको ज्यादा पीड़ा बढ़ गया। इसलिए नाचो, गाओ, बजाओ। बोले क्यों, क्या मतलब? कलयुग का एक ही साबुन, कलयुग का एक ही शैम्पू, कलयुग का एक ही डिटर्जेंट जिसमें मन को साफ कर सकते हो, और वर्ल्ड में है नहीं कुछ दूसरा। न अन्य पंथा विद्यते अयनाय, नहीं है।
दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और वो क्या है? भजनानंदम भजनानंदम भज भजनानंदम भजना भजनानंदम आनंदम प्रभु आनंदम भजनानंदम भजनानंदम भजना आनंद भजो रे आनंद भजो रे आनंद आनंद भजो रे 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 आनंद भजो रे। इतने लोग हो गाओगे तो छत उड़ जाना चाहिए। हैं? फिर से बोल रहे हैं, फिर चुप। दम लगा के गाना है, दम लगा के भजन करना है। भक्ति में बिना बिलग डूब जाना है। जो आदमी एक बूंदा गोता लगा देता है ना भजन में, भक्ति में, फिर उसको पाप छू सकता है, फिर उसके जीवन में कष्ट आ सकते हैं, दुख आ सकते हैं, पीड़ा आ सकते हैं, शनि आ सकता है, राहु आएगा, इल्ले ठेंगा आ ही नहीं सकता। मैं बड़े बड़े लोगों को देखा हूं, विकट शनि रहता है, विकट, पूरा मार्केस बद्ध तारा में बैठा है, गाते बजाते पार जी लिया बेटा। बड़े बड़ों को देखो, भजन गाओगे ना कभी पैरालिसिस नहीं आएगा। ताली के साथ जीवन में ताल आ जाएगा, रिदम आ जाएगा। अभी जो जिंदगी बेताल चल रहा है ना, सुर है ना ताल है, आगे वाला है जिंदगी बेहाल है। आए प्यारी, क्या बात है, सॉलिड, शाबाश, क्या गए। सुर है ना ताल है, जिंदगी बेहाल है। आ आ आ बेटा, ताल पे ताल मिला। बढ़िया बात है मिश्रा जी, बढ़िया बात है। ठीक पॉइंट में, ठीक जगह में, ठीक लगा दिए एकदम। तो जीवन स्वर और ताल पे चलता है। आदमी बीमार क्यों है? स्वर उसका अस्वर है, ब्रीदिंग सही से नहीं लेता। यहां इतना सारा योग निद्रा करा के क्या करा रहा हूं? आपके ब्रीदिंग को, आपके स्वरों के तारों को जोड़ रहा हूं। सांसों की माला में सांसों, सुमरू में तेरा नाम। सांसों की माला में सुमरू में तेरा नाम, पिया का नाम तो नहीं ले पाया और इसके साथ नहीं जुड़ा। यहां पर 1 महीना भजनानंदी होके देख लो। 1 महीना जिंदगी अगर ताल और सुर में अगर ट्यून्ड नहीं हो जाएगा ना, अभी अनट्यून्ड चल रहा है। शनि 1 बजा रहा है, तुम 1 बजा रहे हो, शनि 1 गा रहा है, तुम और 1 गा रहे हो। तो जिंदगी अगर ताल में नहीं है, सुर में नहीं है, तो जिंदगी बेहाल है। फिर बोलते हो 1 नौकरी दे दो, फिर बोलते हो शेयर में घुसा रहा था पैसा, भाग गया 60,000। ईटा में डाले थे 2 लाख, भाग गया। दुकान खोले थे, चप्पल बिक गया। कब हुआ? You are untuned with the nature. Be tuned with the nature. And how you be tuned? गाय से, बजाने से। इससे बड़ा डिटर्जेंट, इससे बड़ा सफाई का एजेंट, बड़ा से क्लीनिंग रिएजेंट कुछ भी नहीं है।
पाप मुक्ति का एक ही उपाय है कलयुग में, हरिर नाम केवलम कलौ नास्ति। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ना हवन से, ना यज्ञ से, ना प्रवचन से, ना यज्ञ कर्मकांड से। वो तो बस एक एक सोचो, एक एक टूल्स हैं, लेकिन जीवन का उत्तरोत्तर परम क्रम विकास संस्कार कहीं है तो इसी भजनानंद में, भक्ति योग में। और इसको हमारे जीवन में, इसको श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार इसको संध्या काल में जुड़ा है। दिन का कर्म योग का समय है, सुबह 3 बजे ज्ञान योग का समय है, उस समय ही ज्ञान योग जागता है, और ये भक्ति का योग है। और रात्रि को तंत्र योग है, राजयोग है। हालांकि राजयोग को सुबह 6 बजे से टाइम दिया गया है, भक्ति योग के लिए यही एक समय है जहां हरि के नाम गा सकते हो, बजा सकते हो, नाच सकते हो। इसलिए भगवत नाम से बड़ा ग्रह शांति का उपाय नहीं है। जो आदमी 1 घंटा, ज्यादा नहीं, संध्या समय में कहीं पर अच्छा भजन पार्टी बना लिया। कभी देखे हो जो लोग भजन पार्टी बनाते हैं? आजकल तो नौटंकी चल गया, अलग बात है, लेकिन जो प्योर हरिनाम संकीर्तन वाले जो पार्टी हैं, उनके भजन के दम जानते हो क्या है? जिस दिन देख लोगे ना तो जमीन के नीचे से धरती हट जाएगा। हमारे उड़ीसा में एक कंपनी है जिसका नाम कृष्ण गुरु है, एक शिव गुरु है। कृष्ण गुरु वालों का धुन की क्या चलता है? झुंगु झुपड़ू झुंगु झुपड़ू, इसी रूट में चलते हैं, रात भर गाते बजाते हैं। पावर जानते हो? हम एस्ट्रोलॉजर तांत्रिक लोग जो लाखों रुपया खर्चा करके नहीं कर पाते हैं, चंद 500-600 रुपया में कर देते हैं। क्या करते जानते हो? तेरे घर में जाके रात शाम को शाम से बजाएंगे। नहीं, तुम्हारी तरफ है कृष्ण गुरु? चावल थोड़ा दक्षिणा, कुछ 500-1000 कुछ भी ले लेते हैं, खाना पीना थोड़ा सा ले लेते हैं, रात भर बजाएंगे, होल ओवर द नाइट, 1 मिनट सोना नहीं है। और वो जो रिदम है और ताल है, वो भजन है। तुम्हारे घर में अगर कहीं 7 फुट 8 फुट नीचे भी हड्डी गड़ा होगा ना, निकाल के रख देंगे। और ऐसे आवेश आता है वहां उनके बजाने में। मैं बोला ना, हम लोग लाख रुपया लेके जो नहीं करते, 500 रुपया में कर देते। ये भजन का ताकत है, हरिनाम का ताकत है। कलयुग में चमत्कार देखना है तो कृष्ण गुरु वालों के पास जाओ। कभी होगा तो इन लोगों से कांटेक्ट रखो, उनके गांव तरफ होता है, वो जाके देख के आना एक बार। केंदुझर एरिया में भी है। ये भजन का ताकत है। क्या शनि पकड़े हम लोग, शनि शांति यज्ञ, शनि शांति क्या क्या सब कराते हैं, वो कुछ नहीं करते। जाके एक रात गाएंगे, तुम्हारा शनि गायब। शनि का दम नहीं है वहां काम करने के लिए, सब खत्म वहीं पर। कहां से? भजन से, प्रार्थना से। अगर मैं अभी एस्ट्रोलॉजर में नहीं होता ना, एस्ट्रोलॉजी में, तो मैं बड़ा सा ऐसे ही बड़ा सपना था कि टीम बना के सामूहिक प्रार्थना का सेंटर चलाता। ये मेरा हार्दिक आत्मिक इच्छा है। और एक समय में हम लोग का था, क्यों जब्बा, ये, और हम लोग का ये रेंज था कि एक बार ट्रेन में आ रहे थे, हमारे बच्चे लोगों के साथ कराटे टूर्नामेंट लेके गया था। ट्रेन में बैठ के इतना भीड़ था कि सीट नहीं मिल रहा था, तो खड़े खड़े क्या करते, गाना शुरू हो गया। बच्चे लोग, मैं उधर था, वो लोग गाना चालू कर दिए। ऐसे गाया कि लोग बैठे वाले सीट छोड़ दिए बच्चों को। बस कोई पैसा डाल दिया पॉकेट में, कोई और बोला कौन सिखाया, क्या सिखाया, वो हमारा गुरु बैठा है उधर। ये भजन का ताकत, प्रार्थना का ताकत कलयुग में इतना है कि क्या बताएं। और आप लोग यहां से जाओ, अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने शहर में कोशिश करना। अगर टीम बना लो तो ठीक है, नहीं बना सको तो जिस मंदिर में भी जहां हो रहा हो,
जरूर जाके आधा एक घंटा भजन के पास बैठ जाना है। नहीं गा सकते हो कोई नहीं, बैठ जाओ। सुनते 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 देखना तुम्हारे मन के टेंशन, स्ट्रेस, दुख सब दूर हो जाते। जानते हो आगे किसी के घर में जब कोई मर जाता था, दशहरा, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, 13वीं और 14वीं में क्या होता था उनके घर में? संकीर्तन। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन से उन परिवार को बाहर निकालना है, वो प्रेत को शांति करना है। आजकल ये संस्कृति धीरे धीरे डूबते गया, हम लोग सब पैसा खो रहे। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस है, प्रेत बाधा है, पितृ बाधा है, या तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार का ऐसा चीज जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहा है, बुरा सपना देख लिया, कोई भी ऐसे अशुभ घटना घट गया, रुद्राक्ष फट गया, या कुछ ऐसे चीज हुआ जो तुम्हारे जीवन में कुछ परेशानी आने वाला है, तो क्या करते थे? हरिनाम वालों को बुलाते थे कि आओ थोड़ा सा घर में हरिनाम कर देना। आजकल ना कब ब्राह्मण इतने सारे पूजा पाठ करके नया घर लेते हो ना, घर प्रवेश करते हो ना, गृह प्रवेश। आगे क्या करते थे? गृह प्रवेश के बाद 7 दिन मिनिमम, कोई 21 दिन तक घर में हरिनाम संकीर्तन बैठाते थे। 7 दिन 21 दिन तक जितने सारे नामधारी रहते हैं, नामधारी माने जो लोग नाम लेते हैं, उनको भोजन कराया जाता है, उनका जूठन वहां गिरता है। और हमारे उड़ीसा में कार्तिक का महीना और होली का महीना माने फागुन, इस समय में ये जो हरिनाम संकीर्तन वाले हैं, इनका हेवी डिमांड रहता है। एक प्रोग्राम जाके आएंगे 50,000। ये तो फीस हो गया, 50,000 का फीस, उनका टीम रहता है 8-10 आदमी का। आजकल तो हाईफाई कर दिए, पूरा डीजे फीजे गैजेट के साथ जा रहे हैं। मेरा एक चैनल है, देख लेना, उसी में संजय जी 75 संगीत ड्रामा डांस वाला चैनल, 2 तो हिंदी का होगा, एक उड़िया का होगा। उसमें उन सब वीडियो को दिया, मस्त गाते बजाते हैं, मस्त गाते, दिल खुश। और ताकत जानते हो, ये गाते गाते बजाते बजाते जब आदमी खुश हो जाता है ना, तो दोनों पॉकेट में जो है उलीचे, दोनों हाथ उलीचिए, हाँ हाँ, जैसे यही सियानो काम, दोनों हाथ जो होगा ऐसे ही फेंक देते होंगे, पागल हो जाते। तो इसका इनकम क्या बताएं? बारिश हो जाता है पैसा ऐसा ऐसा करके, गड्डी गड्डी। क्यों करता है आदमी? भजनानंद में आनंद हो जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए गाओ रे, गाओ रे, बजाओ रे, गाओ रे, बजाओ रे। हरि नाम प्रेम से लियो रे, हो हरि नाम प्रेम से बाप, इन सारे बात का महत्व को समझे। यहां आने का एक ही मकसद है, और कुछ देना नहीं चाहता हूं, एक ही चीज देना चाहता हूं, और वो है हरिनाम। हरिनाम का रस पान किया करो, हरिनाम का रस पिया करो, जग में सुख से जिया करो, जग में सुख से जिया करो। अगर जीना है सुख से, गो सुधार पिया करो, जग में सुख में जिया करो, जग में घर घर छाई,
शोभा मधुर वचन है, मुख की शोभा मधुर वचन है, कर की शोभा दान करन है, धर्म हेतु कुछ दिया, कुछ आया समझ में आया बेटा? मकरू समझो, धर्म हेतु कुछ दिया करो, कुछ दिया करो, कुछ गाया करो, गाओ, और पसीना बहाया करो भजन से, ईमानदारी से गाओ बजाओ नाचो कि पसीना निकले। यही शिविर का लक्ष्य है। गाओ बजाओ नाचो ऐश करो, मस्ती में रहो, गाओ, मन का हर दुख ताप कष्ट पीड़ा भाग जाए। वरना यहां पर लभरी भाग गई रे, लभरी किसी और के साथ ले भागी ले भागा, 24 आवर दिमाग में चल रहा है, शेयर में 60,000 गया चल रहा है, ईटा भाटा डूब गया चल रहा है, करोड़ों का नुकसान हो गया चल रहा है। ये सोचोगे तो आगे बढ़ पाओगे? डिलीट करो, डिलीट करो। कैसे डिलीट होगा? कैसे डिलीट होगा रे बाबू? हाँ, ओम का जप तुम किया करो, ओम का जप सुख में जग में जिया करो, सुख में जग, सुख में अगर जग में जीना है तो क्या करोगे? भजन गाया करो, मुख का शोभा, कर का शोभा। ये कर का काम दे दिया हाथ में, दिया करो मुख का सेवा, गाया करो पैर का काम, नचा करो हाथ का काम, बजाया करो। और वेद हो, वेद हम साम वेदास्मि, कृष्ण बोल रहे हैं अगर मैं कोई हूं, कौन सा वेद? साम वेदास्मि। मेरा काम दूसरा कुछ नहीं है, गाओ बजाओ नाचो, इसी में मैं आनंद होता हूं। और इसमें अगर आनंद नहीं हुआ फिर धरती में और कहीं आनंद है? बता, इस धरती में और आनंद कहीं लिखा है? हाँ भाई, अल्टरनेटली यही कहना है, भगवत भजन सम नहीं औषधि। और इसी औषधि से सारे ग्रहों का शांति होता है, मन शुद्धि होता है। भगवत संकीर्तन से तुम्हारे यह जन्म पूर्व जन्म परजन्म का मार्ग प्रशस्त होता है। और कलयुग के लिए एक ही टूल है, दूसरा कोई टूल नहीं है। अगर कोई बोल दे कि किसी और माध्यम से हम ईश्वर प्राप्ति हो जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। बाकी सब दिखावटी है, ईमानदारी से कह रहा हूं। कितना भी दुख कष्ट पीड़ा ग्रह दशा आ जाए, बस चंद हरिनाम से ही सब ठीक हो जाता है। बाकी सब जो भी कुछ कराते करवाते हैं वो केवल और केवल यहीं से उत्पन्न है। इसलिए ईमानदारी और पूरे दायित्व के साथ कह रहा हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि तुम कभी नहीं करो और एक दिन में आके भगवत नाम ले लिया और मेरा काम हो जाए, नहीं होगा। ये मेरे YouTube के 5,000 वीडियो का निचोड़ है। इस कलयुग का एक ही सत्य है और वह है हरिनाम। श्रीमद् भागवत जी, जहां पर कलयुग में भगवान श्री कृष्ण विराजमान है नित्य, हमेशा, हर पल हर क्षण, उस ग्रंथ का आखिरी सूत्र यही है,
हरिर्नाम 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 केवलम। बस बेटा इसी को जीवन का मंत्र और सूत्र बना ले, फिर देखता हूं कि तेरे जीवन में कष्ट पीड़ा कैसे आ जाए। तुम्हें नहीं पता, जब इतने मंडली भजन मंडली बैठ के भजन करते हैं ना, तो भूत प्रेत पिशाच निकट नहीं आवे। सब कहां भागते हैं हिसाब नहीं। ग्रह पीड़ा, ग्रह बाधा, बाल ग्रह, महाग्रह, पीड़ा ग्रह, सब कहां भागते हैं। दशा अंतरदशा कहां भाग जाते हैं कि तुम्हें एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। ये मेरा गुरु का वाणी है, गुरु का आदेश है, गुरु का ज्ञान है। हरिर नाम के सामने कोई दशा अंतरदशा साढ़े साती का कोई मूल्य नहीं होता है। बशर्ते नित्य भजनानंदी होना पड़ेगा। अगर कोई नहीं रहे तो अकेले भी गाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन गाओ, बजाओ, नाचो। खरीद लो एक छोटा मोटा कुछ भी, चमड़ा खरीदो नहीं बोल रहा हूं, प्लास्टिक का आजकल अहिंसक सब मिल रहा है, खरीद सकते हो। झांझर गिनी गाओ हरि के नाम। क्लियर?